माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षित सर। आई एम सूरज दीक्षित एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपका स्वागत करते हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर में। माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। आज हम समझेंगे आज न्यूक्लियर केमिस्ट्री को, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है उसमें दो चीज़ें बची हैं, उन दो चीज़ों को देख लेना पहले माय डियर स्टूडेंट्स। वो दो चीज़ें क्या हैं? तो पहला है माय डियर स्टूडेंट्स कुप्समैन थ्योरम। क्या है? कुप्समैन थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से देख लीजिएगा। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ एनर्जी। ठीक है, जो हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होता है? इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ एनर्जी होमो। होमो का मतलब समझ लो, होमो का मतलब होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। दिस थ्योरम वाज डिस्कवर्ड बाय कुप्समैन। और इसी चीज को जो कुप्समैन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स, इसे कुप्समैन थ्योरम कहा जाता है। ठीक है, अब समझ लो जो दूसरी चीज बची है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या है, आइए वो भी समझ लेते हैं। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स जरा ध्यान से, जो सेकंड पॉइंट है जो छूटा हुआ है हमारा, वो है माय डियर स्टूडेंट्स स्ट्रेंज पार्टिकल। क्या? स्ट्रेंज पार्टिकल्स। तो इस चीज को समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। स्ट्रेंज पार्टिकल क्या होता है कि स्ट्रेंजनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टिकल एक्सप्रेस्ड एज अ क्वांटम नंबर डिस्क्राइबिंग decay of a particle in a strong प्लियोमैग्नेटिक या फिर कहते हैं डियोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन विच ऑकर इन अ शॉर्ट पीरियड टाइम एट डिस्टेंस। ठीक है, मतलब सीधा समझ लो कि क्या है, प्रॉपर्टी है किसकी? पार्टिकल की, फॉर अ स्ट्रांग एक वीक ऑफ टाइम के लिए, मतलब कि छोटे से समय के लिए एक स्ट्रेंज पार्टिकल का बनना किसी भी पार्टिकल का क्या है, एक प्रॉपर्टी है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का वो यूज होगा, हो सकता है कि आपके 1 मार्क्स में आ जाए। जो कुप्समैन वाला था माय डियर स्टूडेंट्स वो कई बार पूछा गया है, इसीलिए हमने आपको बता दिया। ठीक है, तो यही बचा हुआ था चैप्टर फर्स्ट में। अब आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पर, चैप्टर सेकेंड यानी कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री में माय डियर स्टूडेंट्स। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में ध्यान देना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में सबसे पहले बात की गई है कुछ बेसिक चीज़ों की, जैसे में कि एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, याद रखना कि हमने सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया है। ठीक है, तो इसमें होता है मेडिसिन इन एग्रीकल्चर कैल्शियम फॉस्फेट हो गया, ठीक है, कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फेट इन जनरली यूज टू अपटेक द फॉस्फोरस इन प्लांट्स। क्या होता है? जो हमारा फॉस्फोरस यूज होता है इन प्लांट्स में मेडिसिन। ठीक है, तो बहुत सारे यूज होते हैं प्लांट्स में इसके, न्यूक्लियर की चीज़ों के। वो क्या होता है, हमें दिखाना क्या है, जो रेडियो एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, इनकी यूजनेस जैसे मेडिसिन समझिएगा। अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री की, तो देखेंगे कि कोबाल्ट का बात होगा इसमें, कोबाल्ट 60 का बात होगा। ठीक है, तो कोबाल्ट 60 क्या होता है? इज यूज टू इंटरनल रेडिएशन थेरेपी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। किस चीज़ के लिए? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर किससे होता है? कोबाल्ट 60 से। ये सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, आप दिमाग में बैठे लेना। ठीक है, फिर अगर बात करें सोडियम 24, इससे क्या होता है? तो मेडिसिन इंजेक्टेड अलोंग अ साल्ट सॉल्यूशन ट्रेस द फ्लो ऑफ ब्लड। ये जो होता है मेडिसिन फ्लो ऑफ ब्लड को डिनोट करता है, फ्लो ऑफ ब्लड को डिनोट करता है मेडिसिन। फिर अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें मेडिसिन आयोडीन की। अगर हम बात करते हैं किसकी? आयोडीन की। आयोडीन कौन सा? 131 की बात करते हैं, तो हम जानेंगे मेडिसिन कि ये किसके लिए होता है? थायराइड ग्लैंड्स के लिए होता है, थायराइड ग्लैंड्स के लिए होता है।
ठीक है। तो माय डिस्टेंस ये जितनी भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोबाल्ट 60 है, सोडियम 24 है, आयोडीन 131 है, ये सारे की पॉइंट्स हैं और ये एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है माय डिस्टेंस न्यूक्लियर केमिस्ट्री के। ठीक है माय डिस्टेंस, जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है माय डिस्टेंस, अब समझिएगा, एक दो और है बता देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं मेन मुद्दों पर। ठीक है माय डिस्टेंस, तो जैसे में आयोडीन हमने बताया, कौन सा 131 हमने बता दिया। इसी तरह क्या होता है माय डिस्टेंस, आयोडीन एक और होता है 123। ये क्या करता है, जो ब्रेन में इमेज बनता है, क्या इमेजिंग इन ब्रेन, या फिर ब्रेन का इमेज बनाने में, दोनों के लिए यूज होता है कौन सा, आयोडीन 123। अब समझना माय डिस्टेंस, ये सारी जो चीज़ें थी एक की पॉइंट्स थी जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं हमारे, ठीक है, सेक्शन ए में। उन सब चीज़ों के बारे में ये चीज़ थी माय डिस्टेंस। ठीक है, अब देखना, हमने क्लास 12th में और सेकेंड ईयर में कुछ चीज़ें पढ़ रखी हैं, उसे हम बता देते हैं, आप रिवाइज कर लीजिएगा, वो हम नहीं बताने वाले। ठीक है, पहला चीज़ है द न्यूक्लियर सेल मॉडल, ये हमने बता रखा है। ठीक है, ये तो 12th में है सब ये सारी चीज़ें। ठीक है माय डिस्टेंस, या फिर बात करें न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल, इन सब चीज़ों को रिवाइज कर लीजिएगा, ये सारी चीज़ें बताई जा चुकी हैं माय डिस्टेंस। ठीक है, और माय डिस्टेंस न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, क्या न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया, न्यूक्लियर फिजन हो गया। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया गया है। बस देखो, न्यूक्लियर फ्यूज़न और फ्यूज़न में यहाँ पे अंतर क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसकी फ्यूज़न और फ्यूज़न की बात करी जाएगी, जो क्या होगा, रेडियो एक्टिव होगा। क्या होगा, जो रेडियो एक्टिव होगा माय डियर्स, उनकी बात की जाएगी। तो कुछ नहीं करना, आप 4-5 क्या करना, रेडियो एक्टिव का फ्यूज़न या फ्यूज़न याद कर लेना, बस आप जाओगे एग्जाम में लिख दोगे। अब जो आप याद किए हो उसके टर्म के बेसिस पे लिखोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं नया कॉन्सेप्ट बता दूं तो यू आर कंफ्यूज माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं करने वाले हैं कि आपको कंफ्यूज किया जाए। ठीक है, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ठीक है, साथ ही में आप क्या करिएगा, फ्यूजन ऑफ स्टार्स, इन सब चीज़ों को क्लियर कर लीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं नए टॉपिक से जो आप नहीं पढ़े हैं, वो है माय डियर स्टूडेंट्स कार्बन डेटिंग। हम कहाँ से शुरू करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम बात शुरू करते हैं कार्बन डेटिंग से। इज इट क्लियर? कार्बन डेटिंग, तो माय डियर स्टूडेंट्स समझना क्या होता है कि विलार्ड एफ लीबी, या फिर सिर्फ लिबी याद कर लो, इनका नाम है विलार्ड एफ लीबी। इन्होंने क्या किया था माय डियर स्टूडेंट्स, 1960 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज पाया था। किस चीज़ के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, 1960 में पाया था नोबेल प्राइज। ठीक है, तो डेवलप किया था इन्होंने अ हाईली इगेनियस टेक्निक ऑफ कार्बन डेटिंग टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ टाइम फॉर विच अ बॉडी हैड रिमेन्ड अलाइव। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डेटिंग में होता क्या है कि किसी बॉडी को कब तक अलाइव रखा जा सकता है, ठीक है, कब तक जीवित रखा जा सकता है बॉडी को। ठीक है, बॉडी का मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई लाश है उसे कब तक ऐसा रखा जाए कि वो खराब ना हो। तो इन सब चीज़ों के बारे में, या फिर कोई एलिमेंट है जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, 118 में से कोई भी हो, ठीक है, तो इनको अलाइव रखा जाए, इसके लिए जो चीज़ निकल के आई उसे कहा गया कार्बन डेटिंग। जो किसने दिया था, विलार्ड एफ लीबी ने दिया था। कब दिया था, 1960 में डेवलप किया था, और इसी के लिए इनको क्या मिला था माय डियर स्टूडेंट्स, नोबेल पीस प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज मिला था माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये है कार्बन डेटिंग, पहली चीज़ जो हमें समझ में आई, किसके लिए मिला था, 1960 में मिला था। ठीक है, ये भी समझ लेना। अब बात करें माय डियर स्टूडेंट्स कि इसी में पूछता है कि हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। तो ये चूंकि हम लोग क्या कर चुके हैं, इसे हमने 12th में पढ़ा है, हाफ लाइफ टाइम क्या होता है। ठीक है, फिर भी हम आपको बता देते हैं, T1/2 इज इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन जो हमारे K की वैल्यू होती है,
ये जो T1/2 है ये डिनोट करता है क्या, हाफ लाइफ टाइम, हाफ लाइफ टाइम। अब देखो अगर हम उसी चीज़ को रिवाइज करें जो आप क्लास 12th में पढ़े हो तो कोई फायदा नहीं होगा, आपका कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। हम बस रिवाइज करा सकते हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ जो है के जो है हमारी डिस्टेंस, इसे कहा जाता है, आप लिख लेना, यहाँ पे लिख लो हियर के इज नोन एज डीके कांस्टेंट। ठीक है, जो हमारा के है वो क्या है, डीके कांस्टेंट है, और T1/2 क्या है, हाफ लाइफ टाइम है माय डिस्टेंस। अब पता कर लो, मान लो किसी चीज़ का हाफ लाइफ टाइम निकालना है, जैसे मान लो क्रिप्टॉन का हाफ लाइफ टाइम निकालना है, या फिर आपका लॉरेंशियम का हाफ लाइफ टाइम निकालना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, उसके डीके कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे माय डिस्टेंस, और वो क्या हो जाएगा, आप उसका हाफ लाइफ टाइम निकल के आ जाएगा। तो ऐसे हाफ लाइफ टाइम हम क्या करते हैं, निकालते हैं। डीके कांस्टेंट आपको माय डिस्टेंस निकालना पड़ता है इसके लिए। ठीक है, अब देखो हमने बात किया न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन याद कर लेना, ठीक है। लेकिन अगर हम बताएं माय डिस्टेंस मॉडरेशन के इस दौर में, माय डिस्टेंस न्यूक्लियर फिजन जो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, अगर समझना, न्यूक्लियर फिजन अगर हमें बताना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि यू का यानी कि यूरेनियम, एटॉमिक नंबर हो गया 92, इधर एटॉमिक नंबर लिखना, एटॉमिक मास लिखना ऊपर 235। इज इट क्लियर माय डिस्टेंस। अब देखो ये कैसे होगा, फिजन 1+01N, ठीक है, क्या ले लो, बेरिलियम या बिस्मथ या बेरॉन, जो तुम्हें लेना है ले लेना माय डिस्टेंस। ठीक है, हमने Ba ले लिया जिसका नंबर होता है 56, और माय डिस्टेंस एटॉमिक मास होता है 140। अब हमें बताना कमेंट करके कौन सा एलिमेंट है। ठीक है, प्लस हमने क्या ले लिया, क्रिप्टॉन ले लिया। ठीक है माय डिस्टेंस, एटॉमिक नंबर होता है 53, एटॉमिक मास होता है 95। इज इट क्लियर, प्लस क्या आ जाएगा 31, ठीक है, प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये देखो अगर हमें लिखना हो क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्या न्यूक्लियर फ्यूजन, तो हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब आप समझ लेना कि आपने कैसा पढ़ रखा है उसी बेसिस पे आप लिखिएगा। ठीक है माय डियर्स, आपको देखो कुछ नहीं करना, नया चीज़ ये है थर्ड ईयर में कि आप एटॉमिक नंबर यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे लिखोगे माय डियर्स एटॉमिक मास। बस इतना कर दो, बाकी तुम फ्यूजन में जो रिएक्शन लिख रहे थे वही लिखना, बस एज यूजुअल लिखना माय डियर्स। ठीक है, दैट इज टू बी राइट माय डियर्स। ठीक है, और ऐसे ही टॉपिक्स को, रिपीट किए हुए टॉपिक्स को हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, यू कैन हैंडल इट। अब हम बताते हैं माय डियर्स स्पेलेशन। ठीक है, इसी चैप्टर में, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बताई जा चुकी हैं, इसीलिए ऐसा दिक्कत हो रहा है माय डियर्स। अब समझना, हम बताते हैं आपको स्पेलेशन, जो आप नहीं पढ़े होंगे अभी तक हमारे ख्याल से। स्पेलेशन क्या होता है माय डियर्स, ठीक ना। My dear, spallation is a process of fragment of material are ejected from a body due to the impact of stress। समझ रहे, समझ रहे, नहीं समझ रहे तो देखो, देखना माय डियर, अगर हम क्या करें, ले लेते हैं Rb, ठीक है, रुबिडियम, कितना होता है 37, ये हो जाएगा 85, प्लस क्या निकाल दें, मान लो 0N1, 0N1, इसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक ना, ये जो रिएक्शन है यहाँ पे लिखेंगे, देखना जरा, ये देखो रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर हम क्या कर रहे हैं इसमें से 1 क्या घटा है माय डिस्टेंस, एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक नंबर घटा देते हैं, तो हम क्या करें, एटॉमिक नंबर 1 घटा रहे हैं। अगर हम एक एटॉमिक नंबर क्या कर दें, घटा दें, तो हम देखेंगे जो हमारा आ जाएगा क्रिप्टॉन, ये क्या हो जाएगा 36, एटॉमिक नंबर 1 घट गया, एटॉमिक मास तो कुछ नहीं घटाना, तो एटॉमिक मास एज यूजुअल रह जाएगा। ठीक है, अब देखो
एक जो घटा है वो किसी का होगा 1H1 का, 1H1 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जी चीज आई माय डियर फ्रेंड्स निकल के, इसे कहते हैं क्या, स्पेलेशन। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स में क्या हो रहा है कि स्पेलेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ फ्रेगमेंट ऑफ मटेरियल आर इजेक्टेड फ्रॉम अ बॉडी ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ stress in nuclear physics. Spallation of process which a heavy nucleus emits a large number of nucleons, as a result it being hit in high energy particle, ठीक है। उसी का ये परिणाम है माय डियर फ्रेंड्स जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर हम इसे सिंपली करना चाहें माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है, अगर ये स्पेलेशन ना हो तो ऐसा एक और रिएक्शन अगर हम करना चाहें तो कैसे हो जाएगा, वो बिल्कुल अलग हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखना स्पेलेशन और उसमें अंतर आपको भी समझ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। मान लो हमने क्या किया, ऑक्सीजन ले लिया जो कि एक सिंपल एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 8 मास 16 हो गया, प्लस हाइड्रोजन को जोड़ कर देते हैं इसके साथ 1s2 जो कि इसका क्या होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, अगर हम इसे देखना चाहें ऐड कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 1 और 8 को ऐड करेंगे तो 9 होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर 9 लिख लो। अब देखो इन दोनों को एटॉमिक मास ऐड करने पर कितना होना चाहिए, लगभग होना चाहिए 16 2 18 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। 9 का क्या हो जाएगा, देखना 9 का क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो 9 का बनाने के लिए हमें इसे 2 भाग में करना होगा। ध्यान देना ऑक्टेट तो 8 ही पे खत्म हो जाएगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखियो, यानी कि क्या हो जाएगा, हमें 2 एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो एक नाइट्रोजन ले लेते हैं जिसका 7 और 14 हो गया, ठीक है। बचा कितना, प्लस देखो 9 चाहिए था, 7 है हमारे पास तो 2 बचा। ये कितना चाहिए था, 18 चाहिए था, 16 to 18, ये कितना है 14, ठीक है। बचा कितना हमारे पास 4 बचा, ठीक है। यानी कि बीच में कौन सा आ गया, हीलियम आ गया। क्या आ गया माय डियर फ्रेंड्स, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, दैट इज द सेटिस्फाइड। यानी कि माय डियर फ्रेंड्स हम किस चीज से सेटिस्फाई कर रहे थे, हम रिएक्शन से अपने सेटिस्फाई कर रहे थे, किसको, प्रोडक्ट को। लेकिन स्पेलेशन में ऐसा नहीं होता है। स्पेलेशन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या करता है, डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो ये था आपका आज न्यूक्लियर केमिस्ट्री का पहला लेक्चर माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपको समझ में आए तो भी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नहीं आए तो आप कमेंट करके बताइए माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।